नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे। सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हैशटैग वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर बताते चलें। हिमाचल प्रदेश में आधी रात को हुआ है बड़ा उलटफेर। बराबर वोट मिलने के बावजूद कांग्रेस पार्टी हारी है, बीजेपी के हर्ष महाजन जीते। चुनाव में कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी की हार हुई है। दोनों उम्मीदवारों को 34-34 वोट मिले। बीजेपी ने टॉस के जरिए जीतकर यहां पर दावा किया। इतना ही नहीं दोस्तों, बताते चले हिमाचल प्रदेश की सरकार पर मंडरा रहे हैं खतरे के बादल। सुक्खू सरकार के कई मंत्री और विधायक भाजपा के संपर्क में है। विधायकों का संदेश साफ है, कांग्रेस तुझसे बैर नहीं, सुक्खू तेरी खैर नहीं। ये यहां पर विधायकों का संदेश है। इतना ही नहीं दोस्तों, बताते चलें हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के दो बड़े नेताओं ने नेतृत्व को भरोसा दिया है कि अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू को हटा करके उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए तो सभी नाराज विधायक वापस आ जाएंगे और अब प्रभारी राजीव शुक्ला और भूपेश बघेल की भूमिका यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों बताते चले हिमाचल प्रदेश में यहां पर कांग्रेस के पास में बहुमत था। बहुमत होने के बावजूद क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस हारी है। भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन और अभिषेक मनु सिंघवी दोनों को 34-34 वोट मिले। टॉस से यहां पर जीत का फैसला हुआ कांग्रेस के पास में, जबकि टोटल 40 वोट थे, यानी कि बहुमत था, लेकिन फिर भी बीजेपी जीत गई। दोस्तों यहां पर चौंकाने वाली बात तो यह है कि कांग्रेस की ही राज्य के अंदर सरकार थी और यहां पर मुख्यमंत्री भी उनका ही था, पुलिस भी उनकी ही थी, और फिर भी बीजेपी चुनाव जीत गई। इसके साथ ही बताते चले कि 6 कांग्रेसियों सहित कुल यहां पर 9 विधायकों को चंडीगढ़ ले गई है बीजेपी। लीगल टीम से लगातार बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, बताते चले यहां पर मुख्यमंत्री ने एडवोकेट जनरल को यहां पर तत्काल प्रभाव से तलब कर लिया है। और इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू ने यहां पर बयान जारी किया और कहा कि विधायकों को किडनैप करके ले गई है हरियाणा पुलिस। ये यहां पर काफी गंभीर आरोप भी लगा दिया है दोस्तों मुख्यमंत्री ने। इसके साथ ही कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत हुई है, जहां पर कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी अजय माकन, नासिर हुसैन और चंद्रशेखर चुनाव जीते हैं। भाजपा के 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके कांग्रेस की नाव पार लगाने में अहम भूमिका निभाई है यहां पर। इतना ही नहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी के अंधभक्त रामदेव को लगा है बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, रामदेव के विज्ञापन की दुकान पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने, जी हां दोस्तों, पतंजलि के सारे विज्ञापनों पर रोक लगाई और अब गोदी मीडिया को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के प्रचारक रामदेव को फटकार लगाई है और उनके उत्पादों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि बीजेपी और गोदी मीडिया दोनों के लिए बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आपने हमारे आदेश के बाद भी ये विज्ञापन डालने की हिम्मत की है। आप अदालत को यहां पर खुले तौर पर चुनौती दे रहे हैं। पूरे देश को धोखा दिया जा रहा है और सरकार आंखें बंद करके बैठी है। ये सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों की है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अक्षमता के लिए भी यहां पर फटकार लगा दी है और जबरदस्त तरीके से केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है और कहा है कि सरकार आंखें मूंद के तमाशा देख रही है और कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, इसीलिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से रामदेव को बड़ा झटका दोस्तों लगा है। इसके साथ ही खबर बताते चले आप लोगों को, सपा के प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले, जनता सब कुछ देख रही है, ये क्या मुंह लेकर के जाएंगे जनता के सामने जिन्होंने यहां पर क्रॉस वोटिंग की है। गिनती वाले चुनाव में तो जीत सकते हैं बीजेपी वाले, लेकिन जनता वाले चुनाव में भाजपा नहीं जीत सकती है किसी भी कीमत पर। यह कहना है अखिलेश यादव का। इसके साथ ही दोस्तों बताते चले यहां पर देश के अंदर जल्द ही चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा और फिर आचार संहिता लागू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ही यहां पर मोदी सरकार बड़ी तैयारी कर रही है।
जी हां दोस्तों, देश में जल्द ही लागू हो सकता है CAA। मार्च के पहले हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी होने की गुंजाइश है। गृह मंत्रालय आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले नियमों को अधिसूचित कर सकता है। ये यहां पर दोस्तों सूत्रों के अनुसार बेहद ही बड़ी अपडेट सामने आई। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चले। यूपी से भी दोस्तों यहां पर चुनावी नतीजे सामने निकल के आ चुके हैं 10 राज्यसभा सीटों के, जहां पर यूपी में बीजेपी के 8 तो समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवारों की जीत हुई है। यूपी राज्यसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। यहां पर खरीद फरोख्त एक बार फिर से जीत गई है। जी हां दोस्तों, बीजेपी ने 8 सीटें जीती हैं, तो वहीं सपा के खाते में 2 सीटें गई हैं। सपा उम्मीदवार जया बच्चन को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। क्रॉस वोटिंग का बीजेपी को स्पष्ट फायदा मिला है और उसका 8वां उम्मीदवार भी जीत गया है चुनाव। यानी कि देख सकते हैं कि पैसे के दम पर और केंद्रीय एजेंसियों के दम पर कैसे बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है और लोकतंत्र को कुचल रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि लोकतंत्र की हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसको अभी यहां पर देख सकते हैं कि 15 दिन भी नहीं हुए हैं और यहां पर हरकतें बीजेपी की कुछ इस तरह से हैं। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा रही है दोस्तों। ये मोदी जी की बीजेपी है जो विपक्ष की सरकारों को गिराने के लिए सारे यहां पर हथकंडे अपनाती है। विपक्षी विधायकों सांसदों को खरीदने के लिए झोली खोल देती है। हर चुनाव को जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती है। धन बल और तंत्र बल के दम पर विपक्ष को तोड़ करके भी चुनाव जीतने से गुरेज नहीं करती है। मेयर चुनाव तक में सरेआम बेईमानी करके एक्सपोज होती है, फिर भी कोई फर्क इस पार्टी को पड़ता नहीं है। नगर निगम से लेकर के जिला परिषद और राज्यसभा तक के चुनाव में जीत के लिए किसी भी तरह के हथकंडे अपनाने से ये पार्टी नहीं चूक रही है। चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए सालों से यहां पर मेहनत करने लगती है बीजेपी। इतना ही नहीं दोस्तों, हिमाचल से खबर आ रही है जहां पर जिस मशहूर वकील और कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी को मोदी सरने मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत दिलवा करके उनकी सांसदी वापस दिलवाई। उन्हीं अभिषेक मनु सिंघवी को कांग्रेस अपनी सरकार होते हुए भी अपने ही सभी विधायकों से वोट नहीं दिलवा पाई और एक बार फिर से राज्यसभा सांसद नहीं बनवा पाई। अपने ही विधायक जो आपके टिकट आपके चुनाव चिन्ह पर जीते हैं उनसे भी वोट नहीं ले पाए, अपना मुख्यमंत्री और पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी। इसके साथ ही दोस्तों खबर आ रही है जहां पर मोदी सरकार के अनुसार अगर देश में सिर्फ 7 करोड़ लोग ही गरीब हैं तो देश के 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन आखिर क्यों देना पड़ रहा है। देश के 35 करोड़ लोगों के पास में आवाजाही का कोई साधन और 45 करोड़ लोगों के पास में टीवी आखिर क्यों नहीं है। रोजमर्रा की चीजों में भी गिरावट आई है जो साबित करता है कि लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं। ये कहना है कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का। इसके साथ ही अखिलेश यादव का बड़ा बयान बोले, हमारी राज्यसभा की तीसरी सीट सच्चे साथियों की पहचान करने की परीक्षा थी और ये जानने की कि कौन कौन पीडीए के साथ में है। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है, जिसको जाना था वो चला गया है, जनता उनको सबक सिखाएगी। ये कहना है अखिलेश यादव का। इसके साथ ही आप लोगों को बताते चले राज्यसभा चुनाव को लेकर के शिवपाल यादव का भी बयान आया। बोले सत्ता बदलने पर होगी सभी पर कार्रवाई, बीजेपी ने विधायकों को खरीदने का काम किया है। ये यहाँ पर शिवपाल यादव का दोस्तों बयान सामने निकल के आया है। इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी दोस्तों, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।